हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है। सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7 फाइंड x। देखिए फिगर 6.23 में अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के और y रेशियो z, ये जो y है और ये z है, y रेशियो z ये इसका रेशियो है 3:7 का, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन हमें है ए बी पैरेलल टू सी डी। ये काम आपको क्वेश्चन से ही करना है। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये हमें गिवन है। सी डी पैरेलल टू ई एफ। और एक चीज और हमें गिवन है y रेशियो z इक्वल टू 3:7, ये भी हमें गिवन है। एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7 और हमें फाइंड करना है x, वो भी हम लिख लेते हैं टू फाइंड। जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x। अब देखिए सबसे पहले हमें जो ये y रेशियो z इक्वल टू 3:7 गिवन है, इसे हम लेट कर लेंगे। आपने देखा होगा पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, 8th में भी किए हैं। जहां पे रेशियो गिवन होता है उसे हम x लगा लेते हैं उसके आगे, जैसे y इक्वल टू 3x हो जाएगा, z इक्वल टू 7x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x नहीं लगाएंगे क्योंकि x यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक एंगल गिवन है। तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेंगे y इक्वल टू 3a और z इक्वल टू 7a। तो लेट कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको लिखेंगे, तो a जो है उसमें कॉमन एंगल हो जाएगा। लेट कॉमन रेशियो ऑफ y एंड z इज a। और जब y और z का कॉमन रेशियो a हो जाएगा तो y इक्वल टू 3a हो जाएगा और z इक्वल टू 7a हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे y इक्वल टू 3a और z इक्वल टू 7a। अब देखिए हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो ए बी लाइन आप देख रहे होंगे, ए बी ये पैरेलल गिवन है सी डी के, और सी डी पैरेलल हमें गिवन है, देखिए सी डी गिवन है पैरेलल ई एफ के। तो अगर ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी लाइन जो है वो ए एफ के भी पैरेलल ही होगी। यहां पे हमें गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के, क्योंकि हमने पढ़ा है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर दो लाइन सेम पैरेलल हैं आपस में और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन तीसरी लाइन के भी पैरेलल होगी। तो इसको हम लिख लेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ए बी पैरेलल टू सी एफ भी हो जाएगी। तो ये सारी आपस में पैरेलल हो जाएंगी ई एफ। अब ये क्यों हो जाएंगी, इसका रीजन भी हमें जरूर लिखना है, यहां पे प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए हमें निकालना है x, और यहां पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू z के होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं x और z। कैसे हैं आपने पढ़ा होगा, अगर दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये
जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यहाँ पे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। ये जो है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा z के, तो x इक्वल टू हम लिख लेंगे z के, और प्रॉपर्टी जरूर लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी होगी कि अगर ये पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। मीन्स ये जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अंदर की तरफ इन दोनों का सम जो है 180 होता है, और यहाँ पे ये बन रहे हैं x और y, तो x और y का जो ऐड होगा ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो x प्लस वाई ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और क्यों हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स, तो इसका रीजन भी जरूर लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए x और z, ये x और z, x इक्वल टू z के है, तो x की जगह जो है हम z भी लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू z है, तो x की जगह हम z लिख देंगे, और ये प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। और x की जगह हमने z क्यों लिखा है ये भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू है z के। अब जो हमने लेट किया था वो वैल्यू हम पुट कर लेंगे। देखिए हमने z की जगह पुट वैल्यू जो लेट करी थी 7a, और y की जगह है 3a, तो ये वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। तो z की जगह लिख लेंगे 7a प्लस y की जगह 3a इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 7a प्लस 3a ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। तो देखिए ये तो हमें a की वैल्यू आई है, अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, और x इक्वल है z के, और z हमने लेट किया था, देखिए z हमने लेट किया था 7a, तो x इक्वल टू z के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या है, z के है, और z है हमारा, हमने जो लेट किया था 7a, तो z की जगह रखेंगे हम 7a, और a की वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7, और ये a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 18 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट कर ली है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18, 7 मल्टीप्लाई 18 ये हो जाता है 126, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 126 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है इन फिगर 6.24, ये आपको फिगर गिवन है 6.24। इन फिगर 6.24 if EAB parallel to CD, EF perpendicular to CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। देखिए इसको समझ लेते हैं। फिगर आपको गिवन है बुक में 6.24, इसमें हमें गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, ये AB जो लाइन है ये पैरेलल है CD लाइन के, और EF परपेंडिकुलर टू CD, ये जो EF है, ये EF जो है परपेंडिकुलर पड़ रही है CD पे। परपेंडिकुलर का मतलब है इधर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और इधर भी ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये होता है परपेंडिकुलर। तो हमें फाइंड क्या करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल AGE, ये AGE हमें फाइंड करना है। AGE ये है A, ये है G और ये है E, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, और एंगल GEF, GE और GEF ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और GFGE
एफ जी और ई, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये 3 एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल जी ई डी ये हमें गिवन है, एंड एंगल जी ई डी ये हमें गिवन है 126 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। टू फाइंड हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। ये 3 एंगल हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर हम एंगल ए जी ई को देखें, ये वाला जो एंगल है ए जी ई जो हमने निकालना है फर्स्ट वाला एंगल, तो ए जी यहाँ इजिली फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ ए जी और ये जो जी ई डी है, देखिए ये वाला एंगल और ये जी ई डी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल, ये हमें गिवन है जी ई डी। यहाँ से जी ई डी ये वाला जो एंगल है ये हमें गिवन है 126 डिग्री। और आप अगर देखें तो ए जी ई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कैसे हैं? जैसे अगर ये 2 पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल इनको काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये वाला एंगल तो हमें गिवन है 126 डिग्री। मीन्स ये वाला जो एंगल है ए जी ई ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। ये तो जो एंगल ए जी है ये बहुत ईजिली फाइंड आउट हो रहा है। तो हम लिख लेंगे एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना था ए जी ई, ये इक्वल हो जाएगा जी ई डी के। एंगल जी ई डी के क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये हम जरूर लिख लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद देखिए एंगल ए जी ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी के। और जी ई डी, ये जो जी ई डी है ये हमें ऑलरेडी गिवन है 126 डिग्री। तो ये जो एंगल है एक हमने फाइंड आउट कर लिया है, एंगल ए जी ई। अब एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए जी जो एंगल जी ई डी है, ये जी ई डी ये वाला एंगल ये 126 डिग्री है। और जो एफ ई डी ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा। और ये 126 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो अगर हम 126 डिग्री में से ये 90 डिग्री का एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये एंगल है आपका जी ई एफ। तो हमें जी ई एफ इजिली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए दोबारा समझ लेते हैं, हमें जी ई एफ निकालना है। ये जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है। तो इस पूरे वाले एंगल से हम अगर इस वाले एंगल को माइनस करेंगे तो यही वाला एंगल बचेगा। बस हमें इतना ही करना है। तो इसके लिए लिख लेंगे नाउ एंगल जी ई एफ, ये हमने फाइंड आउट करना था, आपका है जी ई एफ ये वाला एंगल, ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी यानी ये वाला एंगल और माइनस एंगल एफ ई डी। तो एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी के। और देखिए ये एंगल जी ई एफ कैसे निकलेगा? वैल्यू पुट कर लेंगे जी ई डी, ये जो जी ई डी है ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 126 डिग्री, माइनस एफ ई डी ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे सॉल्व कर लेंगे तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ ये भी हमने निकाल लिया है। इसको हम एक बार फिगर में लिख भी लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए जी ई
ये हमारा आ गया था 126 डिग्री, और एंगल GEF ये आ गया है आपका GEF, ये आ गया है 36 डिग्री। ओके, अब हमारा रह गया है एंगल FGE। अब देखिए AB जो है, ये AB ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ये जो AGE है ये वाला एंगल, और FGE ये वाला एंगल, ये जो हैं दोनों, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत इजीली हम ये जो एंगल है FGE ये वाला एंगल आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है, और यहाँ से ये वाला जो एंगल है हमें इजीली मिल जाएगा। तो वही करेंगे। तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लीनियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो रीजन भी हम जरूर लिख लेंगे, लीनियर पेयर। तो देखिए AGE ये हमने फाइंड आउट कर लिया था 126 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लस एंगल FGE ये हमने फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 126 डिग्री को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 126 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल FGE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 126 डिग्री, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। तो ये तीसरा एंगल भी जो हमने फाइंड आउट करना था एंगल FGE ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो तीनों एंगल हमने निकाल लिए हैं, एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है इन फिगर 6.25 इफ PQ पैरेलल टू ST एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। और हिंट हमें गिवन है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फिगर गिवन है बुक में आपके पास 6.25, और इसमें पूछा है, बोला है कि PQ जो है PQ वो पैरेलल है ST के। ये जो PQ है ये पैरेलल है ST के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में पैरेलल हैं। और एंगल PQR ये जो है PQR ये हमें गिवन है 110 डिग्री, और एंगल RST ये जो है RST ये वाला एंगल ये हमें गिवन है 130 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल QRS। ये जो QRS यानी ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। हिंट भी हमें गिवन है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R, यानी पॉइंट R से होते हुए एक लाइन खींचनी है जो ST के पैरेलल हो। तो चलिए सबसे पहले हम यही करते हैं, ड्रॉ कर लेंगे एक पैरेलल लाइन, R से होते हुए जानी चाहिए और जो ST के पैरेलल हो, तो ये पैरेलल होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये आपकी एक लाइन हो गई है पैरेलल जो ST के पैरेलल है और R से होते हुए जा रही है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा A और ये लाइन हो जाएगी A और ये B, AB लाइन। तो सबसे पहला काम आपको इस क्वेश्चन में यही करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जो R से होते हुए जाए और ST के पैरेलल हो। तो ये दोनों लाइनें ST और AB यहाँ पे ये पैरेलल हो गई हैं। तो अब सबसे पहले हम जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो लिख लेंगे, उसके बाद जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन किया है तो कंस्ट्रक्शन जरूर लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने किया है, ड्रॉ लाइन AB पैरेलल
टू एस टी। ये देखिए, ये जो ए बी लाइन है वो एस टी की तो पैरेलल है ही, वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये जो दोनों लाइन हैं पी क्यू और एस टी, ये हमें गिवन है कि पैरेलल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और अगर ये वाली लाइन एस टी के पैरेलल है तो ये वाली लाइन पी क्यू के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे एस टी एंड पी क्यू लिख लेंगे, एंड पी क्यू। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। हमें गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, और हमें गिवन है एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस। तो यहां लिख लेंगे टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। अब देखिए, जो एंगल आर एस टी है, ये एंगल आर एस टी, ये वाला एंगल, एंगल आर एस टी, और एंगल एस आर बी, ये एस आर बी, ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों, इन दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी इस तरह का मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो यहां पे ये वाली पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल काट रही है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो और एक कोई ट्रांसवर्सल काटे, तो इधर जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। इसको हम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री भी लिखते हैं, और इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो चलिए यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो एंगल आर एस टी, यानी आर एस टी ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये है एस आर बी, प्लस एंगल एस आर बी, ये हो जाएगा 180 डिग्री के। ये मैंने आपको समझा दिया है, ये है आपका को इंटीरियर एंगल। अब देखिए, एंगल आर एस टी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 130 डिग्री, प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल एस आर बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का 130 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एस आर बी ये हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल एस आर बी ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है 50 डिग्री। इसको लिख लेते हैं, थोड़ा समझने में इजी हो जाता है। अब हम देखें तो एंगल पी क्यू आर जो है, ये पी क्यू आर ये वाला एंगल, और क्यू आर ए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल हैं। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। तो वही करेंगे यहाँ पे भी। पहले हम इन दोनों जो एंगल्स हैं इनका सम 180 दिखाएंगे, ये को इंटीरियर एंगल है। इसी तरह यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है दोनों आपस में, और इनका ये जो है को इंटीरियर एंगल्स होगा, और इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पी क्यू आर ये वाला एंगल, और क्यू आर ए यानी ये वाला एंगल, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल हैं। तो इसका रीजन भी हम जरूर लिख लेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 110 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 110 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 110 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर ए ये हमारे पास आ गया है
माइनस करके 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए ये जो ए बी है इसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब देखिए ये वाला भी हमने निकाल लिया है क्यू आर ए, तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं हम, ये हमारा निकल गया है 70 डिग्री। अब ये जो लाइन है ए बी इसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल, जितने भी एंगल बने ऊपर से, उन सब का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है। इसका मतलब हम यही करेंगे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। वहाँ से हमें इजीली से ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा जो हमने निकालना है क्यू आर एस। हम यही करेंगे और यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू आर ए। देखिए क्यू आर ए यानी ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल यानी क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस और प्लस एंगल एस आर बी, ये वाला एंगल प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन हम जरूर लिखेंगे लीनियर पेयर। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। क्यू आर ए इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 70 डिग्री, यहां पुट कर लेंगे वैल्यू, प्लस एंगल क्यू आर एस ये हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल क्यू आर एस, प्लस एंगल एस आर बी ये हमने फाइंड आउट कर लिया था 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इसको ऐड कर लेंगे यहीं पे, ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस ये हमने फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ से 120 डिग्री को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री ये हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका आंसर होगा, यही हमने फाइंड आउट करना था एंगल क्यू आर एस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा जरूर देखिएगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। देखिए ये आपको फिगर गिवन है, फिगर 6.26। इसमें अगर ए बी पैरेलल टू सी डी के है, ए बी ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल हो सी डी के, और एंगल ए पी क्यू ये जो है एंगल ए पी क्यू ये आपको गिवन है 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी ये वाला एंगल ये आपको गिवन है 127 डिग्री। तो फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें ये एक्स और ये वाई ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है। हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। ये भी लिख लेते हैं, टू फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये है हमारा x और ये है y, इन दोनों एंगल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x की वैल्यू जो है ये तो बहुत इजीली निकल रही है। कैसे निकल रही है, अगर हम यहाँ देखें ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने आपको पहले भी बता दिया है कई बार, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। मतलब x जो है वो 50 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में
अल्टरनेट इंटीरियर हैं। कैसे हैं? देखिए ये पैरेलल लाइन है यहाँ पे, ये वाली और ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। क्वेश्चन में हमें ये 50 डिग्री गिवन है, ये हमारा x है और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री के। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये भी आपको जरूर लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और x इक्वल टू, और ये हमें गिवन है ऑलरेडी, एंगल APQ ये वाला एंगल हमें गिवन है 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 50 डिग्री। x हमने फाइंड आउट करना था, बहुत इजीली जो है हमने x को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें वैल्यू निकालनी है y की। अब फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो एंगल APR है यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल PRD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। देखिए इसको भी मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक, ये वाली इस बार ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये वाला और ये वाला, ये 127 डिग्री गिवन है, और ये है आपका 50 प्लस वाई। ये दो एंगल बने हुए हैं इसमें, एक 50 है और एक वाई है, तो यानी 50 और y इन दोनों का सम हो जाएगा 127 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हैं। तो यही करेंगे। तो देखिए एंगल APR, पहले तो हम ये लिख लेंगे APR यानी ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको इक्वल लिख लेंगे एंगल PRD के। ये है आपका PRD, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल APR जो है वो दो एंगल से मिलके बना है, 50 डिग्री और y, तो इसको हम 50 डिग्री प्लस y लिख लेंगे या y प्लस 50 डिग्री लिख लेंगे, इक्वल टू है एंगल PRD ये हमें गिवन है 127 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा 127 डिग्री, 50 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा, तो y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 77 डिग्री। तो y की वैल्यू भी हमारी आ गई है, x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और y की वैल्यू हमारी भी आ चुकी है। तो हमने इस तरह से इजीली x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। x की वैल्यू होगी 50 डिग्री और y की वैल्यू होगी 77 डिग्री। अब कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है इन फिगर 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें गिवन है कि जो फिगर गिवन है 6.27, इसमें PQ एंड RS आर टू मिरर्स। ये जो PQ है और RS है ये दो मिरर्स हैं जिनको प्लेस किया गया है, इस तरह से रखा गया है कि वो पैरेलल हों एक दूसरे के। तो ये इसका मतलब ये PQ और RS ये दो मिरर हैं और इनको एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स, ये जो AB है ये रे है एक, ये स्ट्राइक करती है। इंसिडेंट रे का मतलब है ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है B पॉइंट पे। द मिरर PQ एट B, यानी PQ जो मिरर है ये रे आई A वाली AB और ये यहाँ पे B पे टकरा गई। और इसके बाद ये जो है द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और ये रिफ्लेक्ट होके इस पाथ पे ये जो BC है इधर चली गई। एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, और इसने कहाँ पे स्ट्राइक किया, कहाँ पे टच किया, जो RS मिरर है इसके C पॉइंट पे।
एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। और दोबारा जब ये यहाँ पे टकराई तो इसके बाद इसने रिफ्लेक्ट किया इस तरह से, और ये CD जो पाथ है इस पे ये चली गई। अब हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD। ये जो AB है, ये AB और ये CD ये आपस में पैरेलल होंगी। ये AB और ये CD ये आपस में पैरेलल होंगी, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो B पॉइंट है यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसी तरह C पॉइंट से ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वाला काम कर लेते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे नीचे को, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऊपर को। ये कर लिया हमने काम। अब देखिए हम इसको कंस्ट्रक्शन में भी लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं M और इसको हम नाम दे देते हैं N। तो सबसे पहले क्योंकि हमने इसमें कंस्ट्रक्ट किया है तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन जरूर लिख लेंगे। तो इसमें हो जाएगा कंस्ट्रक्शन में ये जो BM है ये परपेंडिकुलर है PQ पे। देखिए PQ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो BM जो है वो परपेंडिकुलर है, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का PQ पे। और हमने एक परपेंडिकुलर और बनाया था ये, तो यहाँ पे जो CN है ये परपेंडिकुलर है RS पे, एंड CN इज परपेंडिकुलर टू RS। अब देखिए BM, ये जो BM है वो CN के पैरेलल होगी। ये आपको याद रखना है, ये जो BM है ये CN के पैरेलल होगी। क्यों होगी? क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। अगर ये पैरेलल लाइन पे कोई परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ये आपस में पैरेलल हैं PQ और RS, और इसमें अगर कोई परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो ये भी आपस में पैरेलल लाइंस होती हैं। तो BM और ये आपका है CN, ये आपस में पैरेलल होंगी। तो ये लिख लेंगे BM इज पैरेलल टू CN। क्यों होंगी इसका भी रीजन हम जरूर लिख लेंगे। परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। अब कुछ एंगल्स के नेम रख लेते हैं। जैसे ये वाला एंगल है, इसका नेम रख लेते हैं। सपोज ये एंगल 1 है, इसका नेम रख लेते हैं एंगल 2, इसका नेम रख लेते हैं एंगल 3, और इसका नेम रख लेते हैं एंगल 4। अब हमने एंगल्स के नेम रख लिए हैं, इससे इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए साइंस का एक प्रिंसिपल है, एक कॉन्सेप्ट है कि रे जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। अगर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रे आई और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल सेम होगा। जिस एंगल से रे आएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी, यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल होंगे। इसी तरह ये रे आई यहाँ पे टकराई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये साइंस का एक कॉन्सेप्ट है। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल होंगे, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 3 ये इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल पे रे जो है टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करती है वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और इसका रीजन हम यहां जरूर लिख लेंगे, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर फिगर को देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे। क्यों होंगे? देखिए यहाँ से ये पैरेलल लाइन है आपस में,
और ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3 ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 3 के। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 4 के। और तो इसका मतलब ये है कि एंगल 2 और एंगल 3 ये भी इक्वल हैं आपस में, क्योंकि ये हमने अभी बता दिया है क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 4 के और एंगल 2 ये इक्वल है एंगल 3 के। इसका मतलब ये जो सभी एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के और एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करें, एंगल 1 और एंगल 2 को ये पूरा प्लस कर दें तो ये 3 + 4 के सम के इक्वल होगा, क्योंकि सारे इक्वल हैं। जैसे अगर 5 + 5 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें 5 + 5 10 हो जाएगा, तो हम ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के इक्वल, 5 + 5 10, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम इन दोनों का सम इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों के सम के इक्वल। तो एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये जो एंगल है ये 1 + 2, ये कौन सा एंगल है? ABC। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू, अब एंगल 3 और एंगल 4 को देखें तो ये BCD है। एंगल 3 एंगल 4 कौन सा एंगल बन रहा है? ये BCD। तो इसको हम लिख लेंगे एंगल BCD। अब देखिए, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ये जो है ABC और BCD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए, ABC ये वाला एंगल और BCD ये वाला एंगल, क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लिख लेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं? हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइन में। अगर कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, सपोज ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। इसी तरह अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल बन रहे हैं तो ये भी जो है ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। इसका मतलब यहां से पता लग रहा है कि जो AB और CD है, AB और CD है, ये आपस में पैरेलल होंगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे हैंस, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब जो AB है वो पैरेलल होगी CD के। अब हमें यही प्रूव करना था कि AB पैरेलल होगी CD के, तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आज आपकी एक्सरसाइज 6.2 हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।